नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय के साथ, यात्रा रेखा। पीछे भी एक बार मैंने एक वीडियो भेजा था, उसमें कुछ चीजें बताई थी। आज मैं कुछ चीजें और अलग से बताने जा रहा हूं। यात्रा रेखा, देखिए, यात्राएं अगर हमारे जीवन में अगर कहा जाए जुड़ी रहती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्म स्थान छोड़ के जाते हैं और कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्म स्थान छोड़ के गए, वहां पर असफल हुए, फिर लौट के आए। कुछ ऐसे युवा भी हैं, या आज के युवाओं की अगर सोच कहा जाए, ज्यादातर सोच अगर कहें तो कहीं ना कहीं विदेश या विदेश से संबंधित सोच होती है। चाहे वो विदेश में नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे शिक्षा हो, कोई भी चीज हो। यात्राएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं बेहद सावधानी से करनी चाहिए। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती है। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो यात्राओं से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है। दुर्घटना भी हो सकती है, ये इसके भी संकेत देती है। एक एक करके बिंदुवार एक एक चीज़ों को मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई प्रश्न है नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल। देखिए, यात्रा रेखा, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो यहां से निकलने वाली रेखा चंद्रमा की रेखा या यात्रा रेखा होती है। केतु के क्षेत्र से निकलने वाली रेखा को भी हम लोग कहीं ना कहीं यात्रा रेखा ही कहते हैं। कुछ रेखाएं जीवन रेखा से निकलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं यात्रा रेखा कहलाती है। एक बात, ये भाग्य रेखा है, जिसे हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं, और चंद्रमा के क्षेत्र पे आके यात्रा रेखा मिले, ऐसे में कहा जाएगा अगर भाग्य रेखा चंद्र या यात्रा रेखा से ज्यादा डार्क है, ये रेखा हल्की है, ये रेखा ज्यादा डार्क है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ और उन्नति को दिखाती है। ध्यान से समझिएगा। अगर भाग्य रेखा के अपेक्षा यात्रा रेखा, ठीक है, हल्की है, तो ये कहीं ना कहीं लाभ है, उन्नति है, इन सब चीजों को दिखाती है। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को बतलाती है। हाँ, थोड़ा सा स्थायित्व में कमी देती है, या फिर उसको एक तरीके से और समझ लीजिए कि ऐसे लोग एक काम पे रह नहीं पाते, एक काम के साथ में कई काम करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन आता है, खूब धन आता है, उसमें संदेह नहीं है। व्यक्ति कहीं ना कहीं समय के अनुसार अगर कहा जाए धनी भी कहलाता है, अगर ये स्थितियां हैं तो। अगर ये रेखा, ये किसी ने प्रश्न पूछा था आप में से, कमेंट जो आप लोग लिखते हैं, मैं उसको हर कमेंट को पढ़ता हूं। ये किसी ने प्रश्न पूछा था कि यात्रा रेखा अगर मुड़ के नीचे की तरफ हो जाए, इसका क्या मतलब है आचार्य जी? अगर ये झुक जाती है, यात्राओं से संबंधित चीजों में बाधाओं को दिखाती है। मान लीजिए आपको विदेश से संबंधित कोई नौकरी या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें काफी अड़चने आएंगी, काफी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि आप आसानी से चले जाएं तो वहां जाके दिक्कतें परेशानियां, मतलब दो फेर में एक फेर में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, ये इसके संकेत देता है। जीवन में असंतोष को दिखाता है, और व्यक्ति दिखावे के चक्कर में अपना नुकसान करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा ऊपर की तरफ घूम जाए, ये जो भी चीजें मैंने बोली हैं उन सब चीजों का उल्टा, ये बेहद अच्छा है। भाग्य को बढ़ाना, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से भी बेहद अच्छा है। ऐसे लोगों का जीवन अगर कहा जाए अचानक से चल बढ़ता है। भाग्योन्नति, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे अब यात्रा रेखा यहां से, ठीक है, अब वो व्यक्ति व्यवसाय करेगा जाके या नौकरी करेगा, उसके लिए कई चीजें देखनी पड़ेंगी, कई चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद निर्णय आएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं विदेश जाके नौकरी या व्यवसाय जो भी है, ठीक है। अभी मैं बात जो कर रहा हूं, ये यात्राओं में लाभ या नुकसान की बात कर रहा हूं। अगर ये रेखा अंत में जाके बॉक्स नुमा आकृति बन जाए, ये यात्रा रेखा आगे जाके बॉक्स बन जाए, ये तो तय है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना को दिखाती है। लेकिन यह भी तय है कि बॉक्स बनने का मतलब आपकी रक्षा भी करेगा, या प्राण रक्षा कह लीजिए, जो भी समझिए आप।
ये कहीं ना कहीं आपकी रक्षा भी करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के लिए अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। काम के लिए अच्छा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अच्छा, अगर ये खुला खुला नहीं है, कटा पिटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा राइज करते हैं, उसमें भी संदेह नहीं है। ये मस्तिष्क रेखा है। अगर यात्रा रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके खत्म हो जाए और जहां पर खत्म हो रही है वहां पर तिल दाग धब्बा, मतलब इस जगह पे तिल दाग धब्बा बनने लग गया है इसके अटैच होके, मतलब इस जगह पे, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को यात्राएं बहुत सावधानी से करनी चाहिए, या फिर बीमारी से संबंधित चीजों के संकेत है ये। धन में, पैसे में धोखा और गलती अगर कहा जाए अपनी ही गलती से अपनी चीजों का नुकसान, ये इसके भी संकेत देता है। हमेशा सावधान रहिए अगर ये स्थितियां हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है परेशान करेगा, ये तय है। वाहन, गाड़ी, यात्राएं प्लान वे में करिए, देख दाख के चल करिए। जब तक ये तिल दाग धब्बा यहाँ पर बना है तब तक सावधानी रखिए। और खासकर अगर कहा जाए पॉइंटेड है, बहुत पतला सा महीन सा आ रहा है, तो बेहद सावधान होकर चलना है आपको। ये है केतु का क्षेत्र। केतु के क्षेत्र से एक रेखा ऊपर की ओर जाए, यात्रा रेखा, और वहां जाके जो है ये क्रॉसनुमा आकृति बन जाए, ये भी कहीं ना कहीं निराशा, असफलता को दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में परिणाम नहीं मिल पाते या व्यक्ति बहुत परेशान होता है, और कम से कम अगर कहा जाए परेशानी का समय बताएं तो थोड़ा सा लंबा होता है। ऐसे लोगों को भी पूरा प्लान वे में यात्रा करनी चाहिए। किसी प्रकार से कोई पैसे से संबंधित यात्रा, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश के लिए मीडिएटर होते हैं कि वहाँ बसा देंगे, बहुत सावधानी रखिए। पैसा देने से पहले सारी चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद जो है आगे बढ़िए। एक और मैं बिंदु यहाँ पर बता देता हूँ, विदेश में के लिए जो लोग धन दे के जो है काम करवाना चाहते हैं, ये यवनुमा आकृति है। अगर इस रेखा के ऊपर यवनुमा आकृति बन रही है तो भी कहा जाएगा धन की हानि है। बार बार गलतियों के कारण सीखने को कुछ नहीं मिला, केवल गलती जो है आप दोहराते गए, कोई भी चीज में हो। ऐसे लोगों को जल्दबाजी में नुकसान, अपने आगे किसी की ना मानना, लोगों से राय ना लेना, उसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान। अगर ये यात्रा रेखा चंद्रमा से स्टार्ट हो या फिर केतु से स्टार्ट हो और गुरु तक चली जाए, बेहद अच्छा है। लंबी यात्रा, खूब जीवन में कहीं ना कहीं सफल। ऐसे लोग अगर कहा जाए धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यात्राओं में ही लाभ, ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा से कोई रेखा जो है इस टाइप से निकले, ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाके बसेगा, दूर जाके सफल होगा। अगर आप विदेश यात्रा का प्रयास करें, अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के लिए अच्छा है। बिजनेस करें या नौकरी, उसके लिए अच्छा है। मतलब घर से दूर जाके यात्रा करके जो है आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उससे अच्छा है। चंद्रमा से ज़्यादा अगर कहा जाए इसका प्रभाव है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर दाग धब्बा या राहु की रेखा या इस जगह से निकलती रेखाएं ना काटें। अगर ये काट रही हैं तो फिर अच्छा कहीं ना कहीं संघर्ष में बदल जाएगा। कुछ चीज़ें मैंने बताई यात्रा रेखा से संबंधित। आने वाले समय में और भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।